कहीं जा रही हो तुम? हम अम्मा के घर जा रहे हैं। उन्हें रोता हुआ छोड़कर आए थे ना, रो रो के हाल बेहाल कर लिया होगा। एक बार देख लेंगे तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम तुम्हें छोड़ने चल रहे हैं। हम ड्राइवर के साथ भी आ सकते थे। तुमने छोड़ने आने की जहमत क्यों की? हम कोई जहमत नहीं कर रहे, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तुम्हारी हिफाजत ज़ारा हमारी जिम्मेदारी है, हमेशा से थी, है भी और हमेशा। मतलब हम तुम्हें छोड़ने आएंगे ज़ारा आज से, और लेने भी आएंगे। 12 अप्रैल को भी हमें शरियापुर से लेने आओगे? अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी, तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। हे मेरे खुदा, ज़ारा कबीर के बीच आई हर मुश्किल को दूर कर दे मेरे खुदा, दूर कर दे। आयशा बहन। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। वो आपको एक ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। ज़ारा आपसे मिलने के लिए आ रही है। आपसे गुजारिश है कि 2 बातें करके उसे समझाइए। हमें तो मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कैसा मामला आयशा बहन? हाँ बताइए ना, क्या बात है? दरअसल कबीर ने कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाई है कि अगर ज़ारा कौसर का केस लड़ने के लिए शरिया बोर्ड गई तो वो उसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अल्लाह का वास्ता है सलमा बहन, आप ज़ारा को समझाइए, उसे कहिए कि अपनी शादी को टूटते हुए बचा ले, नहीं तो गजब हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये 2 दिन के लिए प्यार जताने की क्या जरूरत है कबीर? 2 दिन के बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। इतने गुरूर के साथ तुमने कसम जो खा ली है। नहीं, हम नहीं मानते। तुम हमें अपनी कसम पूरी करने दोगे? नहीं ज़ारा, तुम इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती हो। ज़ारा, इतनी आसानी से तुम ये हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कबीर, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कबीर। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी और ये रिश्ते को टूटने दिया, खुदा कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें।
परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, तब तक आराम कीजिए। आप बैठिए आराम से। भाई, पुराना बाजार जो है उसके ठीक पीछे कोई सुनसान सा इलाका है। उस इलाके के किसी गली में एक ढाबा बना है, वहीं चलेंगे। जीनत भाभी भी साथ चल रही ना? वो क्यों साथ चलेंगे? थोड़ी देर पहले उन्होंने भी इसी एड्रेस के बारे में पूछा था। भाई, ये क्या अजीब मुसीबत है? कहीं जीनत ने हमारी बात तो नहीं सुन ली? हम आते हैं। साथ नहीं चलोगे अब्बा अम्मा से मुलाकात करने के लिए? प्रिंटिंग प्रेस में कुछ काम है, हम वो खत्म करके जब तुम्हें लेने आएंगे ना। आओगे ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तो हद ही हो गई काजी साहब। ये लड़की दिन पर दिन रिश्तों को कमजोर किए जा रही है और आप अब भी उसे कुछ नहीं कहेंगे? बोलिए ना, आपसे पूछ रही हूँ। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी फूटी किस्मत पे रो रहे हैं ज़ारा। आयशा बहन का फोन आया था हमारे पास। ये क्या? अब्बू की गाड़ी अभी तक रवाना नहीं हुई। एक बार ये निकल जाए तो हम दूसरी गाड़ी से इनका पीछा करते हुए जाएंगे। जीनत, हाँ? ये क्या? तुम कहाँ चल दी? अमान को स्कूल से लेने जा रहे हैं अम्मी। स्कूल से? लेकिन स्कूल की छुट्टी में तो अभी वक्त है। हाँ अम्मी, हम जानते हैं वक्त है, मगर हमने सोचा कि स्कूल के पास जो मार्केट है वहाँ से जाके अमान के लिए कुछ खरीदारी कर लें। बहुत दिनों का शॉपिंग नहीं की उसके हाँ, लिए। ये उसके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, बाजार जा ही रही हो तो हमारे लिए आबे ज़मज़म ले आओ। ज़ारा और कबीर के लिए दुआ करना चाहते हैं। हम पे हुक्म चलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है ये। हम क्यों लेकर आए? खुद जाके लेकर आइए ना। यहाँ तो अब्बू की गाड़ी नहीं निकल रही और इनको। हाँ जनाब, भाई अफसोस है कि आपके साथ जो मुलाकात करनी थी आज वो हो नहीं पाएगी। और चूंकि बात इतनी अहम है, हम चाहते हैं कि इस बात की कानो कान किसी को खबर ना पड़े। कल हमने आपको साफ लफ्जों में समझाया था कि अगर धमकी का असर ज़ारा पे नहीं पड़ता है तो अब वक्त आ गया है कि हम उस धमकी को हकीकत में बदल डालें। ज़ारा जो है बहुत जिद्दी है, हमारी बात नहीं मानती है। इसलिए हमारी गांव की जो पुश्तैनी जमीन है जिसे हमने कबीर ज़ारा के नाम किया था, उसमें से हम चाहते हैं आप ज़ारा का नाम जो है वो हटा दीजिए। अब वो जमीन उस बहू के नाम जाएगी जो हमारी बात मानेगी। बात समझ गए ना आप? खुदा हाफिज।